बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। आप सोच रहे होंगे कि आज कहाँ, कैसे, किधर। मैं आप लोग, ये खंडर नहीं है, ये वो जगह है जहाँ कभी बहुत रौनक हुआ करती थी, जहाँ लाइनें ही लाइनें लगा करती थी। जी हाँ, आज मैं आपको लेकर आई हूँ लाहौर के सबसे पुराने सिनेमा पे, जिसका नाम है कैप्री सिनेमा। जनाब, यहाँ इतना रश हुआ करता था कि लाइनें बाहर तक जाया करती थी और इन खिड़कियों के पीछे आगे कतारें लगा करती थी कि कोई स्पेशल वाली मुझे टिकट मिल जाए, कोई सामने वाली गैलरी की टिकट मिल जाए। लेकिन लोग मरते थे तब फिल्में देखने के लिए। आज ये खाली क्यों? ये दुख आपका नहीं बल्कि शायद आपका भी होगा, हम सबका है। बल्कि मैं चाहूंगी मेरे कैमरामैन को कि थोड़ा सा दिखाएं कि शायद अब तो हम इस जगह को भूल भी गए कि ये रेनोवेट कैसे हो रही थी, इसको ठीक ठाक हमें कैसा करना था। लेके जाए ना जरा, ये दीवारें दिखाएं, ये छत दिखाएं मेरे लोगों को। और मैं आपको बताऊं, ये मैं तब के दौर की बात कर रही हूँ जब वहीद मुराद साहब जिंदा थे, जब मोहम्मद अली साहब जिंदा थे। तब यहाँ लाइनें होती थी, यहाँ रश होता था कि किसी तरह पहला टिकट मुझे मिल जाए, मैं घुस जाऊं, उस फिल्म को पहले मैं देख लूं। उसके गाने हर एक की ज़बान पे होते थे। कहाँ गई वो हमारी फिल्में, कहाँ गए हमारे वो लोग? क्या हमने अपने उन लोगों को खो दिया या उन लोगों ने हमें भुला दिया? आज ऐसे ही एक शख्सियत से मैं आपको मिलवाने लेके जा रही हूँ, क्योंकि वो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा सरमाया, हमारे मुल्क का ही नहीं, हमारी पहचान जनाब। वो यहाँ तो नहीं रही, लेकिन वो जहाँ भी रही मुल्क का नाम बन के रही। जी हाँ, अब आप समझ तो गए होंगे कहाँ लेके जा रही हूँ, लेकिन अभी भी इस बात को थोड़ा सा छुपा के रखूंगी, क्योंकि जब हम उनसे मिलेंगे कुछ राज तो वहाँ भी फिशा होने चाहिए ना। आइए अब जहन में रखिए, कैप्री सिनेमा, पुरानी फिल्में, तो कौन हो सकता है? आप पे छोड़ा, आते हैं। हाँ, तुझे लिखने के लिए फुर्सत है उसे? ले, मेरी तरफ से खूब डांट कर लिख दे। अच्छा बाबा, लिख दूंगा घर जाकर। घर जाकर नहीं, अब भी लिख दे। जी नाज़रीन, हमने बात शुरू करी थी कैप्री सिनेमा से। हम बात कर रहे थे अपने उस दौर की जहां सिनेमा के बाहर लाइंस लगी होती थी, लोग तरसते थे, तड़पते थे कि पहला टिकट किसी तरह मुझे मिल जाए, पहला शो मैं देख सकूं। लेकिन बहुत खुशनसीब होते थे वो लोग जिनको वो पहला टिकट या पहली रॉ में जगह मिल जाती थी। लेकिन आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मेरी टीम बहुत खुशनसीब है और आप बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि हमें भी आज पहला टिकट मिला है। उस रॉ में हम भी खड़े हुए, हमें भी वो जगह मिल गई कि जहां हम जिनको बड़ी स्क्रीन पे देखते आए, जिनका करिश्मा था, जिनको हमने हमेशा अपने वालिदैन से जिनकी बातें सुनी, मेरी जिंदगी की एक तमन्ना आज पूरी हुई है जनाब। यकीन माने, एंड थैंक यू सो मच फॉर द समा, इसके लिए क्योंकि आज मुझे मौका मिला है खूबसूरत सी खातून से मिलने का, जिनके अपने नाम में इतनी शबनमा है कि अगर मैं उनकी नरमाहट को ही महसूस करने लग जाऊं तो बस इसी में खो जाऊंगी। लेकिन मैं आपको उनके दरबार में नहीं आ रही, क्योंकि मेरे साथ मौजूद है द ग्रेट शबनम जी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरे पास आज ना तो वर्ड्स हैं, ना मेरे पास आज कोई स्क्रिप्ट है, ना मेरे पास आज कोई अल्फाज हैं जिनमें मैं आपको या आपकी तारीफ को बयान कर सकूं। मेरे पास सिर्फ ये है कि अमी तुम्हाके भालोबाशी। तब आपको भी हमें रिटर्न में कहना पड़ेगा अमी तुम्हाके भालोबाशी।
আমি তোমাকে সত্যি ভালোবাসি। सच्ची भालोबाशी कि हम तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं। सच सच्चा प्यार करते मैं तुमसे सच्ची प्यार करती हूँ। मैं बांग्लादेश से आप पाकिस्तान आई फिल्म इंडस्ट्री में, आपने थिएटर भी किया, आपने ड्रामा भी किया, आपने फिल्म भी की। जिस वक्त आप आई उस वक्त आपको उर्दू नहीं आती थी बोलनी। बिल्कुल नहीं आती थी और बहुत उर्दू क्या जुबान ये भी नहीं जानती थी। जुबान नहीं जानती थी और आपकी बहुत सारी फिल्मों में डबिंग हुई। नहीं, सिर्फ एक ही फिल्म में डबिंग हुई। और उसके बाद आपने सीखी। हाँ, उसके बाद मैंने लिखना पढ़ना सीख लिया ना। जब मैं पाकिस्तान आई 68 में एंड ये फिल्म मेरी लगी चंदा 60 में, तो 10 साल मैंने यहाँ से चंदा और तलाश मेरी 2 पिक्चर हिट हो गई। यहाँ से बुलाने लगे आ जाओ तुम्हारी जरूरत। मैं जानबूझ के बहाना करती थी, नहीं मेरा ये काम है वो है बच्चा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल उर्दू नहीं। मैंने सोचा मैं वहाँ जाऊंगी किसी से मुझसे कुछ पूछेंगे मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, कितनी इंसल्टिंग बात है। तो थोड़ा सा मैं इस तरह 9 साल 10 साल गुजार दिया। देन 68 में यहाँ आई। 68 में आई। लेकिन आप यहाँ जब रही आप हर साल अपनी वालदा से मिलने जाती थी। हाँ बिल्कुल, जब तक वो थे जब तक है ना। लेकिन आप फिर चली गई जब वहाँ, फिर आप पाकिस्तान क्यों गई? आप 10 साल बाद जब चली गई कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गए। लेकिन फिल्म लाइन को तो मैंने बहुत टाइम दिया, बहुत अच्छे फिल्मों में काम किया। मैम ये बहुत प्यारा करती थी। आपको पता है बाद बहुत लोगों ने इसको कॉपी किया लेकिन कोई वैसा नहीं कर सका। ये क्या खुद से फील आती थी उस वक्त गानों की? बिल्कुल, मैंने कोई बनावट कोई चीज नहीं की, जो फील करके करती थी वो करती। बहुत सारे आपके बाद लोगों ने आपको कॉपी करने की कोशिश की, स्टेज पे फिल्म में आप जैसे साड़ियां पहनने की, आप जैसे एक्टिंग करने की, आप जैसे फील लाने की। लेकिन फिर अगेन शबनम एक ही होती है। लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि आपको कोई कॉपी कर रहा है, कुछ है तो कहीं कोई कॉपी कर रहा है, वरना तो अल्लाह की मेहरबानी है जो मुझे कोई कॉपी करता ना। आपने कभी किसी को नहीं, आप फिल्म देखती थी या स्कूल कॉलेज के जमाने जब फिल्म में आई मुझे फिल्म क्या मुझे नहीं मालूम था। ठीक है, मैं पहले दिन कैमरा के सामने आई, मुझे नहीं पता चला ये क्या है। तो ये हादसा कैसे पेश आया था फिल्म में आने का? इत्तेफाकी। मेरे डैडी और एहतशाम साहब जो नदीम साहब का ससुर है, बहुत दोस्त थे। डैडी को भी ख्याल नहीं तो उन्होंने कहीं मुझे देख लिया। मुझे डांस का शौक था। अच्छा, डांस। मैं एकेडमी में जाके डांस प्रॉपर। तो वहाँ कहीं देख लिया, किसी फंक्शन में देख लिया, वहाँ से उन्होंने सिलेक्ट कर लिया ना मुझे। अच्छा। मेरे डैडी को कहा, मेरे डैडी का देखते हैं, क्योंकि मेरे फैमिली भी ऐसे थे। नाना नानी मामू लोग नहीं चाहते थे कि आप इंडस्ट्री की तरफ आए। एंड 58 की बात कर। और उस दौर में तो मतलब बहुत ही मुश्किल होता है कि आप मनाए घर वालों को। मेरे घर वाले तो मानी ना, सबसे पहले तो मेरी माँ ना मानी। वो कहते नहीं ये कुछ नहीं कर सकेगी। मैं एक्चुअली ब्रॉट अप हुई हूँ टॉमबॉय की तरह। ओके। पतंग उड़ाना, क्रिकेट खेलना, गोली खेलना, सब कुछ कंचे खेलना, सारे निशाने आपसे लगवाते थे। सब वो करती थी। तो मेरी अम्मी कहती कुछ नहीं कर सकेगी, लड़कियों वाला काम कैसे करेगी? तो मेरी डैडी कहते नहीं वो है उसके अंदर, वो करेगी। अम्मी और डैडी के लड़ाई होते थे। यानी कि बाप ने परख लिया था कि कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है। लेकिन माँ को ये था कि नहीं ये जो कंचे खेलती है, पतंग जो उड़ाती है, छतों छत कूदती फिरती है, ये कैसे ये काम करेगी। सही। तो इसी तरह फिर राजी हो गए, अम्मी को समझाया कि चलो कोई नहीं, ऑडिशन तो कर दे तो अगर अच्छा हो गया ठीक है, ना हुआ तो घर वापस आ जाएगी। मुझे तो समझने में गई, जो मुझे कहा जैसे कहा मैं वो करके कर दिया आपने नेचुरल वे पे। उस वक्त पे बनावट नहीं थी, मुझे पता नहीं है कैमरा क्या है, फिल्म क्या, कुछ जैसे कहा ऐसा करो गाने में वो किया करके आई। ग्रेट। देन उसके बाद वो फिल्म चलने के बाद सब ने कहा कि भाई उस लड़के को हीरोइन क्यों नहीं लिया। आई मीन मुझे उसको हीरोइन कोई और थी। तो ये एहतशाम को पता चला, तो एहतशाम फिर नेक्स्ट जो फिल्म मेरी बंगाली फिल्म हारूनुद्दीन में मैं हीरोइन आई, वो बंगाली फिल्म थी, उसमें उन्होंने मुझे साइन। उसके बाद जब हारूनुद्दीन में मैंने एज ए हीरोइन आई,
उस वक्त भी मुझे पता नहीं था क्या। और हीरोइन आ रही है, फिल्म की हीरोइन है जरा। वहाँ से झरना, मेरा असली नेम है झरना। घर पे सभी मुझे झरना करके बुलाते हैं। मैम ये नाम चेंज हुआ। एहतशाम साहब ने कहा ये फिल्म के लिए ठीक नहीं है, हम फिल्म के लिए और नाम रखेंगे। मैंने कहा रखे। मैंने कहा मैं रहूंगी तो रहेगी ना। मैंने सोचा ही नहीं। मतलब आपको ये यकीन ही नहीं था कि ये जिंदगी का जो सफर, ये पहला कदम जो मैंने उठाया है झरना से शबनम की तरफ का, ये इतने सालों पे मुहित हो जाएगा, ये आपने नहीं सोचा था उस वक्त। तो वो हिट हो गई। चलो फिर उन्होंने, कहते हैं ना अपने इरादों के टूटने से। और वहाँ पे मेरी रॉबिन साहब की फैमिली और हमारी फैमिली में दोस्ती बहुत थे, मगर लाइकिंग होती है ना। फिर वहाँ रिहर्सल के लिए हम जाते थे, रोजाना मुलाकात हो रही होते फिर एक दूसरे को लाइक करने लगे। पहले इजहार किसने किया? रॉबिन साहब ने किया, लाहौर में किया। अच्छा, ओह ग्रेट। हमारे शहर में लाहौर में आके उन्होंने इजहार किया। इजहार कैसे किया था, कुछ याद है आपको? नहीं, ऐसा नॉर्मल वे पे किया, बहुत एक्टर नहीं था। उन्होंने बंगाली में किया था या उर्दू बोली थी? बंगाली में किया था। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? कि मतलब एक रिएक्शन कुछ नहीं था, क्योंकि मैं भी दिल से चाहती थी। खुश हो गई कि चलो जो मैं सोच रही हूँ, सोचो वो हो गया ना। बिल्कुल वही क्लिक, वही बन रहा है सारा। अगेन इसमें कहीं फैमिली ने कोई आके एक होता है ना बीच में गंडासा लेके खड़ा होता है, ये शादी नहीं हो सकती। बिकॉज मेरे डैडी और मम्मी उनके फैमिली को जानते थे, वो भी जानते थे, तो कोई ये सब नहीं। कोई हर्डल्स लाइफ में नहीं आई, और शादी वाली लाइफ में तो बिल्कुल हर्डल नहीं आई। जैसे फिल्म में आता है ना, ये शादी नहीं हो सकती, ये नहीं है, पर आराम से शादी होगी। अच्छा, कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन की जिंदगी लाइफ जो है ना वो बड़ी छोटी हो जाती है जब वो शादी कर लेती है। आपकी लाइफ तो उससे भी बड़ी हो गई जब आपकी शादी, क्योंकि आपने शादी के बाद ज्यादा फिल्में की, ज्यादा नाम कमाया और ज्यादा बड़ी पहचान बनी। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि अब फिल्म हीरोइन ने शादी, ये कोई जरूरी नहीं कि शादी हो और नाच चली, ये बात गलत है। अगर आपके अंदर, आपने गलत साबित करके भी दिखाया, अगर आपके अंदर दम है, कुछ कर सकते हो, तो उसमें शादी और नहीं शादी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आपके काम से आपकी पहचान तो आपने वो काम किया और अपनी पहचान बनाई। और आप सोचे, मैं 3 महीना का बच्चा अम्मी के पास छोड़ के मैं यहाँ शूटिंग आती थी, शॉट देते थे और फोन पे अम्मी, उसकी आवाज सुना, अम्मी ये करो, ये करके मैं करती। कितने दुख हम लोग उठा के, कितनी मुश्किल उठा के एक फिल्म में काम किया। अगर मैं ये कहूँ कि आपकी जिंदगी का कोई काश है, तो वो काश मेरा ख्याल यही हो कि आपने अपने छोटे बेबी को उस वक्त टाइम नहीं दिया। रिग्रेट लाइफ का अफसोस है। हाँ है, अफसोस तो है। वो जो अभी मेरे पास है, उसके फादर जब बीमार हुआ, लंदन में रहता है, आ गया मेरे पास ही है, तो अच्छा लगता है। मैं सोचता बचपन में अगर वो मिलता तो ज्यादा वो तो प्यार करती है, नो दैट थिंग, जो मिस किया वो मुझे याद आता है। देख लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जनाब ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शबनम जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारी बातें पटा रहा है मेरे पास, बहुत सारी चीजें मुझे अभी इनसे पूछनी है, जाननी है इनके बारे में। और आप लोगों ने इतनी सारी जो हमारे पास मेल्स भेजी हुई हैं, आप बेफिक्र है, हम कहीं नहीं जाने देंगे, आज पूरा दिन हम इनके साथ हैं। लेकिन ले देंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपको मिलेंगे ब्रेकफास्ट टेबल पे। जी हाँ, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। जैसा कि आपको पता ही है कि आज हमारे साथ लेजेंड शबनम जी मौजूद हैं और इस वक्त हम डाइनिंग टेबल पे हैं और इनके बहुत ही करीबी, मेरा ख्याल है कि मैं इनको भाई कहूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे आते यही बोला था कि मैं इनका सगा भाई नहीं हूँ लेकिन सगे भाइयों से बढ़कर हूँ, है ना। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। आपके भाई साहब ने हमें बड़ा तंग किया, बहुत तंग किया, बहुत तंग किया। मैं क्या शिकायत ही लगा दूं साथ में बैठे बैठे। बाद में डांट दूंगी। रात में डांटेंगी। अच्छा, रोज शोक चलता है कोई? रोज डांट खाता हूँ। रोज डांट खाते हैं? खानी पड़ती। अच्छा, वैसे मैडम को गुस्सा है किस तरह का?
कुछ भी नहीं, वक्ती तौर पर, वक्ती तौर पर है वो। उसमें एक इस्लाह का पहलू भी होता है, और जो वो समझती हैं वो बेहतर कह देती हैं, और हमें आदत है, हम समझते हैं कि वो वक्ती तौर पे, दिल से कोई बात नहीं होती है। नहीं तो वैसे मैडम जब कोई गुस्सा आता है आपको, हर इंसान के ना अपने गुस्सा आते हैं। अच्छा, तो उसमें कुछ चीजें तोड़ने वोड़ने वाला मरला होता है या नहीं? जो सच है वो मैं मुंह के ऊपर बोलती हूँ, पीठ पीछे बात नहीं करती, चाहे मियाँ हो, मैं बेटा हो, कोई भी हो। हाँ। जिसका जो गलती है वो मैं साथ साथ फौरन बोल देती हूँ। ये मेरा गुस्सा, ये गुस्सा मतलब सच बोलना ही सबसे बड़ा गुस्सा है, और वही सबसे बड़ा कड़वाहट होती है लोगों के लिए जब सच उनके सामने आता है। कोई झूठ बोले वो सबसे मुझे गुस्सा आता है। हाँ। अच्छा, जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो जरा कुछ खाने पीने की बातें, कुछ पेट पूजा की बातें होनी चाहिए। मैम आपको किस तरह के खाने पसंद है? ज्यादा दाल और चावल। दाल चावल, गोश्त वोश्त नहीं पसंद? बंगाली बंदा और दाल चावल ना खाता हो, लोग दुनिया परेशान है कि ये बर्मा वाले और बंगाली लोग मोटे क्यों नहीं होते, जबकि नहीं बंगाली भी मोटे हो। देखिए मैं पहले से मोटी हो गई हूँ। चावल चावल से कोई मोटा नहीं होता, क्योंकि उबले में चावलों की पीच निकल चुके थे। जो हम बिरयानी और ये जो मुरगन ग़िज़ाएं खा रहे थे ना, उसमें हम ज्यादा होते हैं। वैसे वहाँ की कोई फेवरेट डिश? नहीं, मैं हो गई रवि सब के जाने के बाद थोड़ा सा डिप्रेशन में, उसमें दवाई शवाई ली ना, उससे थोड़ी सी मोटा पानी अब छोड़ दिया। फिर पहला और आखिरी इश्क रॉबिन्सन। बिल्कुल। अपनी लाइफ में इस वक्त मैं कहाँ महसूस करती हूँ? हर पल में महसूस करती हूँ, मगर दुख मुझे इस बात की, मैं पाकिस्तान आई हूँ, उनको बहुत पसंद पाकिस्तान, और फर्स्ट टाइम 50 साल मेरी शादी की होगी, फर्स्ट टाइम मैं अकेले सफर कर रही हूँ। अब सोचो जब मैं एयरपोर्ट पहुंची और हर बात पे रॉबिन साहब ये कर दो, अब किसको कहूँ, अकेला ही सब करना पड़ रहा है। इतना मुझे रोना आ रहा था कि हाय अल्लाह, इतनी तकलीफ होती है। आप अपने हाथ से रॉबिन जी के लिए कौन सा खाना बनाते थे, ये भी बताइएगा। सबसे मजे की बात है कि रॉबिन साहब तो बंगाली नहीं थे, बिल्कुल, ही इज फ्रॉम इराकी। ओह वाह, वहाँ भी बिल्कुल सिर्फ उनको रोटी मक्खन वो मेरे लिए बहुत मजे का कुछ मेहनत ही नहीं करनी, अंडा फ्राई कर दे, रोटी दे दे, मक्खन दे दे, बस ही इज हैप्पी। वो चावल दाल चाल ये सब कुछ नहीं पर मेरा बेटा भी यही है, आएगा भूख लगा मामा क्या है, अचार लेगा, 2 डबल रोटी लेगा, खा के चलेगा। जबरदस्त, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, क्या खाना पकाऊं, क्या बाजार लाऊं, कोई टेंशन नहीं। बहुत जबरदस्त। मामा मेरा बेटा का मामा फिक्र ही ना करो, अचार ले आना बस। अच्छा, अचार चाहिए, अचार इम्पोर्टेंट, अचार एंड रोटी, अचार एंड रोटी। बाजी जनाब अचार एंड रोटी पे जिंदगी गुजार दी। लेकिन आप जब खुद किचन में कभी जाती थी, इतनी मसरूफ जिंदगी मेरी पैदाइश बंगाल में है, बड़ी भी हूँ, तो दाल चावल मछली तो और मजे मजे की, और बहुत किस्म की मछलियाँ तो देखा सिर्फ रहू मच्छी मिलती है, वहाँ इतने किस्म की मच्छी मिलते हैं। तो जनाब अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से उठेंगे और हम जाएंगे बाहर, क्योंकि मैम को नेचर से बहुत प्यार है। तो चाय वाला जो सिस्टम है ना, जो मैंने और आपने चाय पीनी है, वो बाहर बैठ के पियेंगे और वहाँ कुछ करेंगे दिल से दिल की बातें, है ना, जो थोड़ी सी दिल के करीब होती हैं, लेकिन उन्हें करते हुए कभी कभी आंखों में आंसू भी आते हैं और चेहरे पे हंसी भी आती है। कि वो बातें जो आज मैं करूंगी मैडम से, क्योंकि आज मुझे ये मौका मिला है। तो चलिए मेरे साथ बाहर आ जाइए आप लोग भी। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब हम चलते हैं थोड़ा सा बाहर, क्योंकि नेचर से प्यार है तो चाय हम यहाँ पीते हैं। बिल्कुल मैम, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी अपनी फिल्मों के सबसे फेवरेट गाने कौन कौन से? फेवरेट गाने तो बहुत अच्छे अच्छे गाने मुझे मिले हैं, किसको मैं फेवरेट कहूँ? आईना है, बंदिश है, दोस्ती है, अंदली के, हाँ। बहुत सारे फिल्म है, किसका नाम है? लेकिन जब कभी ऐसे आंख बंद करती तो जो कोई गाना जहन में आता वो कौन सा होगा? वो तो चिट्ठी जरा सैया जी के वो भी आते हैं, और फिर रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं, आईना का।
आप जब पाकिस्तान में आपको वहीद मुराद साहब ने इंट्रोड्यूस कराया, आप उन्होंने बुलाया था मुझे, यहाँ लेकर आए, आपकी बड़ी हिट जोड़ी रही नदीम साहब के साथ, आपने सबके साथ काम किया, लेकिन जो आप की कहते हैं ना एक जोड़ी बनी और जो खिली और सजी, तो हमने नहीं बनाया, जोड़ी आप लोगों ने बनाया, आप लोगों पब्लिक ने जो बनाया, और वो नदीम साहब को देखना चाहते हैं हर पिक्चर में ना। हाँ। तो नदीम के साथ मैंने बहुत फिल्म किया, अली भाई के साथ भी किया है। तो नदीम का केस डिफरेंट, नदीम की जो बीवी है फरजाना, वो मेरी बहन है, छोटी बहन। अच्छा। क्योंकि एहतशाम साहब यहाँ पे थे, वो जब जा रहा थे वो मेरा हाथ के ऊपर हाथ दिया, कहा ये तेरी बहन है, मैं तो जा रहा हूँ, कोई भी हो तो ख्याल रखना। तो कोई कुछ होता था, बोला वो शबनम को या मैं चली जाती थी, या वो इस तरह करके घर का एक माहौल था। हम लोग ने बड़ा गोल्डन टाइम देखा है। उस टाइम में साजिशें नहीं थी, एक दूसरे को काटना नहीं था, एक दूसरे की टांग खींचना नहीं थी। देखिए मैं जब आई 68 में यहाँ, उस वक्त शमी मारा थी, जेब थी, बिल्कुल सभी थे, नया सुल्ताना थे, सबिया भाभी थी, सब थे, मगर कभी किसी के, और सबने वेलकमिंग, सब वेलकमिंग। अच्छा, इंडस्ट्री में हमेशा एक दौड़ रही है, नंबर 1, मैं नंबर 1, वो नंबर 1, ये नंबर 1, हीरोइन नंबर 1। आप लोगों के दौर में भी ये वाली दौड़ थी? हाँ, आपने बड़ा राज किया है इंडस्ट्री। दौड़ तो थी, मगर कभी उधर ध्यान ही नहीं आया मुझे, और सोचा ही नहीं कि मैं नंबर 1 जाती। जब लोग कहते थे वो सुनती, फिल्में हिट होती थी, एक के बाद एक हिट हो रही है, हिट हो रही, लोग कांग्रेचुलेशन करने घर आते थे, खुशी होती थी कि मेहनत जो है ना, कि मेहनत रंग ला रही है। मैं हमने सुना कि अभी आपने रिसेंटली कोई सैयद नूर साहब की और शहजाद रफीक साहब की फिल्म साइन करी है। नहीं, साइन तो नहीं, बातचीत हो रही है। अभी कहानी सुनूंगी, फिर कब होगा, क्या टाइमिंग, सब कुछ सेट हो गया तो करूँगी। ठीक है जनाब, यहाँ हम आपको ये भी खबर देते चल रहे हैं कि इंशाल्लाह हो सकता है अगर इनको वो स्टोरी पसंद आ गई, बातचीत अच्छी रही, तो बहुत जल्द आप एक दफ़ा फिर शर्म जी को सिनेमा पे देखेंगे, जो हम सबकी ख्वाहिश है। लेकिन यहाँ से मैं आपको इनके साथ लेके चल रही हूँ, इनकी बहुत ही डियर फ्रेंड है फौजिया। फौजिया के घर जाते हैं, उनसे थोड़ी गपशप करते हैं और जानते हैं कि ये जितनी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं उतनी बेहतरीन दोस्त भी हैं, या कहीं कहीं डंडी मार जाती है। ये हम आज आके जानते हैं जनाब। फाइनली हम फौजिया जी के घर मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मैम एंड वेलकम टू द शो। और मैम के आप दोस्त हैं, तो आज हम आपसे जानेंगे कि ये दोस्तियों में कैसी हैं। ये दोस्त बड़ी अच्छी हैं। ये मैं तो इनकी फैन थी और इनको बड़ा तंग किया। जब तक इन्होंने मुझे दोस्त नहीं माना, मैं इनके साथ दोस्ती करती रही हूँ, बात करती रही हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि जब भी मैंने कोई अब बात करती हूँ, मेरी बात को और से सुनती हैं और मुझे याद भी करती हैं, आपकी राय को अहमियत भी देती हैं। बिल्कुल। कौन सी फिल्म में याद है मैडम के आपको? मुझे तो बहुत ज्यादा, मुझे तो एक एक सबक समझ याद किया हुआ है। मेरे बच्चे कह रहे हैं हमारी मामा ने आंटी शब्द में PhD की है। PhD की PhD हम भी सुनना चाहेंगे। इनका फेवरेट गाना आपका कौन सा? मुझे ये तो जैसे इनके लिए मुश्किल सवाल है ना, मुझे तो ये हर हाल में अच्छी लगती है ना, मुझे तो इनका हर गाना, मगर ये कि मुझे अंधलीप का गाना बड़ा पसंद है, प्यार करके हम बहुत पछताए। प्यार करके हम बहुत पछताए। यहाँ से हम आपको लेके चलते हैं हमारे मुल्क के एक और बहुत बड़ा नाम, हमारे मुल्क की बहुत बड़ी पहचान, और हम उनसे मिलेंगे जाके, बल्कि मैं अभी नहीं बताने वाली, वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के मिलते हैं उनसे और फिर आपको वो बताएंगी इनके बारे में और ये बताएंगे उनके बारे में। तो मजा आएगा जब दो सहेलियां आपस में मिलेंगी जनाब।
जनाब, हम उर्दू वाले सफर पे रवा दवाएं हैं और हम जा रहे हैं कहाँ वो हम आपको बात बताएंगे। लेकिन अभी मैं यहाँ जानना चाहूंगी मैडम से, मैंने आपने लाहौर में क्या क्या चेंज पाया? जब मैं काम करती थी उस वक्त मुझे ये महसूस नहीं होता था, हुआ था कि लोग यहाँ के लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। ठीक है, जब मैं चली गई रिटायरमेंट लेके ढाका, फिर 12 साल के बाद आई तो देखा लोग इतना चाहते, इतना प्यार दिया मुझे कि मुझे अफसोस हो रहे थे कि मैं क्यों गई। और इस दफा आके तो उससे ज्यादा चाहने वाले देख रही हूँ, प्यार करने वाले। अच्छा, जब भी आती हूँ बढ़ते ही जा रहे हैं मेरी चाहने वाले। ओके, तो जनाब हम यहाँ चाहेंगे कि आप अब इस चाहत को बढ़ते बढ़ते और बढ़ाएं और अब आप रुक जाएं। हाँ, सीरियसली अब कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ दिन आप ससुराल वालों से ब्रेक ले और गए मैं थोड़े दिन। वैसे आपको याद आती थी पाकिस्तान की? ये बहुत याद आती है, और स्पेशली मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो फिल्म से बाहर है, बहुत याद आती है। स्पेशली ईद आते हैं, चांद रात, जब हम सब इकट्ठे होते थे, सारी रात घूमते थे, खाना खाते थे, सुबह 4-5 बजे घर आते थे। ये वहाँ पे नहीं, क्योंकि अब इस एज में जाके मैं नए फ्रेंड तो नहीं बना सकती। लाइफ में बड़े अप्स एंड डाउन आते हैं, आपकी जिंदगी में भी अप्स एंड डाउन है? अप्स एंड डाउन सभी की जिंदगी में आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब लोग बाहर बैठ के देख रहे होते हैं ना तो लोग समझते हैं कि हमारी बड़ी गोल्डन लाइफ होती है, गोल्डन स्क्रीन पे काम करते हैं, इनकी तो जिंदगी में कोई टेंशन हो ही नहीं सकती। जाने मन तुम हिला गई। ये नहीं हो सकता। तो जनाब हम फाइनली दो खवातीन आपस में लगी, पुरानी दोस्तें मिले और बोलना शुरू हो जाए। हम बाहर बेगम जी के घर पे मौजूद हैं और वो अपनी दोस्त को लेकर अंदर जा रही हैं। काम सिर्फ एक फिल्म में किया, लेकिन दोस्ती ऐसी कि लगता है कि सदियों की दोस्ती। एग्जैक्टली। कैसा रहा आपका, जो आप लोगों ने बड़ा गोल्डन टाइम देखा? मैं यही बात करती, आप लोगों का जो टाइम था उसमें ना जेलसी थी, ना खींचातानी थी। जेलसी नाम की कोई चीज थी? अब देखो ना, जैसे बताया कि एक फिल्म में हमने काम किया, मेरा नाम है मोहब्बत, सही, ठीक है। खैर वो फिल्म भी आउटस्टैंडिंग रही, सब कुछ है। लेकिन उसके बाद क्योंकि हम लोग पंजाबी की तरफ और ये उर्दू, लेकिन जब भी मैं स्टूडियो में, अव्वल तो मैं घर से तैयार होके जाती हूँ, लेकिन अगर स्टूडियो में मैं गई हूँ और मुझे वो तैयार होना तो मैं इसके कमरे में बैठती थी। इतनी दोस्ती थी, इतना प्यार था। आपके अंदर से दिखता है कि अंदर जेलसी कोई नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं थी ना। हर बंदा अपने आप में। मैं पहुंची शूटिंग के, पता किसी ने कहा जी बाहर जी है उस सेट पे, किस सेट पे? वो पंजाबी, चल लंच ब्रेक जो है, खाना खा रहे हैं इकट्ठे, जो लंच ब्रेक किसने पूछा कितने बजे करवानी है, मैं पूछ रही हूँ भेज के कितने बजे करानी है, फिर इकट्ठी करा के तो जावेद लंच पे खाना खाए ताकि एक साथ। और जावेद शेख के कमरे में दस्तरखान बिछ जाता था तो सब इकट्ठे होकर हम लोग खाना। हमने बड़ा एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया, काम को काम नहीं समझा। बिल्कुल बिल्कुल, हंसते खिलते काम करके आ गए। अच्छा, लड़ाइयाँ झगड़े भी तो होते होंगे ना कभी? ऐसा तो हमारे साथ कसम ले लो हमसे कि इसकी मेरी कभी नहीं, वैसे जनरली ऐसी इंडस्ट्री में कोई यार आदत नहीं है ना। अच्छा, मजा आता है। हमारे गोली इन सारी चीजों को छोटी हूँ और छोटा बन के रहूंगी। चलो अब आपको कोई टेंशन लेने, छठो मारो गोली यार, छोड़े। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, या ये कुर्सी मैम आप मुझे बल्कि बताएं। हाँ, इससे पूछो। मैं तो लवली टाइम मोहम्मद अली साहब के साथ आपने गुजारा। हाँ, बहुत अच्छा। उनकी खूबसूरत यादों में से कोई याद हमसे शेयर करें। उनकी क्या क्या खूबसूरत। एग्जैक्टली उस शख्स के अंदर इतने खूबसूरत थे, एक बताऊं तो एक रह जाएगी, कोई इतना नहीं बता सकती। इज ए रियल जेंटलमैन। ही वाज अ पर्सन जिसको आप बता नहीं सकते कि क्या चीज थी वो। मैं कराची से जब लाहौर पहुंची, उस फिल्म नाज की शूटिंग करने, शरीफ रैया साहब डायरेक्टर थे, अली भाई था हीरो। तो मेरी तारुफ हुई है, फिर मेकअप करके मैं सेट पे पहुंची
तो डायरेक्टर ने मुझे सीन दिया। मैं तो सीन देख के परेशान, 1 पेज मेरे लिए उर्दू पूरा याद करना। और उस वक्त डबिंग का भी सिलसिला नहीं था। डायरेक्ट वी हैड टू डू इट। तो डायरेक्टर ने कहा कि ये आप याद करेंगे, आपका शॉट है। मेरा दिल चाह रहा मैं भाग जाऊं और स्क्रिप्ट छोड़ के ढाका चली जाऊं, मुझे जरूरत नहीं है। फिर क्या किया मैम आपने? फिर अली भाई आए, अली भाई ने कहा हाँ ना शरीफ भाई कौन सा सीन है मेरा। उन्होंने देखा उनका भी 1 पेज डायलॉग था। उन्होंने यूँ देख के कह रहे शॉट ले ले। मैंने कहा अली भाई प्लीज मेरी जुबान नहीं है ये, मुझे थोड़ा सा टाइम दे याद करने के लिए। उन्होंने कहा ओ सॉरी मैं भूल गया था, तो याद कर ले नैयर भाई, जब शबनम याद करेंगे तो बुला लीजिएगा। फिर वो चले गए ऑफिस, मैंने याद किया, फिर उनको बुला लिया। जनाब ये दोस्ती का वो सफर, खूबसूरत सफर जहां आप काम साथ ना भी करें, लेकिन जब आपके दिल जुड़े हुए हों, आपकी नीयतें साफ हों, तो ये मोहब्बतों के ये रंग लेकर आती है वो दोस्ती। और ये बहार बेगम और हमारे साथ शबनम जी मौजूद हैं। आज इसका एक कहते हैं ना बोलता हुआ सबूत मेरे सामने मौजूद है। तो यहाँ सब हम एक और जगह आपको लेके चलेंगे, क्योंकि वहाँ जाना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शबनम जी ने कहा था कि मुझे वहाँ जाके उनकी इयादत जरूर करती है। हमारी इंडस्ट्री का एक और बहुत बड़ा नाम, तो बहुत टाइम दिए इस इंडस्ट्री को, बड़े कमाल के काम किया उन्होंने और बड़ी करख्त आवाज़ थी। अफजाल साहब से मिलने जा रहे हैं, अफजाल अहमद साहब से मिलने जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए मैं किसको लेकर आई हूँ आपसे मिलवाने के लिए। ये देखिए शबनम जी को लेकर आई हूँ आपसे मिलवाने के लिए। ये कच्चे रोबिन साहब नहीं चले गए, 1 साल हुआ चले गए। लवली फैमिली के साथ हम यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें। मैडम इनके साथ कोई यादगार वाकया सुना दे। पता है क्या, इनको देख के मैं सब भूल गई। एक होता है ना जहन पे, इतने खूबसूरत आदमी होते थे हैंडसम, उनको देख के मैं बिल्कुल भूल गई। उसका रंग कहाँ है गए, सब कुछ देख के भूल गई मैं। और सेट के ऊपर कितने लड़ाइयाँ होती थी ना, सेट पे लड़ते थे डायलिस के सेट पे। अच्छा लड़ाइयाँ भी लड़ते थे? किस बात पे ज्यादा लड़ाई होती थी इनकी? टाइम पे ये लेट आते होंगे, तैयारी में देरियां करते थे। अच्छा सुने इधर ही बताएं, तैयारी में देरियां करते थे या इर्द गिर्द से लड़कियों को फोन करते हुए आते थे? क्या करते थे? देर किस बात पे होती थी? पकड़ाई हो गई। अब बताए पकड़ाई हो गई ना, उस वक्त के तो आपने राज किया। आप इधर उधर से होते हुए आते थे सेट पे, पूरा स्टूडियो घूम के खबर लेके आते थे किसकी शूटिंग है, क्या हो रहा है, किसके सेट पे क्या चल रहा है, किसके खाने में कौन सा खाना आया है, उधर जाके खाना खाना है आज हमने। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा टाइम। मैम मुझे लगता है आगे बात करना बहुत मुश्किल है लेकिन आज का दिन आपके साथ इतना खूबसूरत गुजरा एंड आई होप आपको हमारे साथ बहुत मजा आया। बहुत मजा आ रहा है। आपकी कुछ बहुत पुरानी यादें हमने ताजा करी। बहुत मजा आ रहा है।
पता है मुझे तो पता नहीं, यहाँ के जब पता चला कि अफजल भाई का ये हुआ और बहुत लोग चले गए ना, तो मैंने कहा इनके घर मैंने जरूर जाना, जरूर मिलना। ग्रेट जनाब। और यही वो दोस्त होते जो याद रखे, अच्छा वक्त गुजरने के बाद भी दोस्तियां कायम रहे, वही है जिंदगी। और इस खूबसूरत शाम, इस खूबसूरत दिन के साथ आज मैं आप लोगों को खुदाफिज कहूंगी। मुलाकात होगी नेक्स्ट मंडे, नई पर्सनालिटी, नए लोगों के साथ, नई गुफ्तगू के साथ। अब हम जरा ये करते हैं, आप जाइए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।